जी हाँ, कोतवाली नगर में ये 28 सितंबर को ये सूचना मिलती है कि वहाँ पर नाले में एक शव मिला है, जो कि जब आसपास के लोग, उसके परिजन भी आते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं, वो शव मांगेराम मृतक का होता है। और ये पूरी घटनाक्रम इस तरह होती है कि ये जो मांगेराम है, ये आकाशवाणी देहरादून में काम करते हैं और 27 तारीख को ये अपने ऑफिस से करीब 10 साढ़े 10 बजे निकलते हैं और यहाँ घंटा घर पे वो बस के माध्यम से वहाँ से निकलते हैं देहरादून से, और घंटा घर पे करीब 11:30 बजे पहुँचते हैं। उसके बाद ये अपने घर वालों से संपर्क करते हैं कि उनको वो वहाँ से पिक कर लें। काफ़ी देर उनके मोबाइल पे संपर्क होता है और एक टाइम के बाद मोबाइल पे संपर्क बंद हो जाता है। उनके जो परिजन हैं वो उनको पूरी रात भर ढूंढते हैं। अगले दिन थाने आकर वो जब ये बात बताते हैं तो पुलिस तत्परता दिखाते हुए उनके साथ, परिजनों के साथ, जहाँ जहाँ उनकी सीसीटीवी लोकेशन मिलती है वहाँ वहाँ जाकर मांगेराम जी को ढूंढने की कोशिश करते हैं। उसी दौरान ये बॉडी भी वहाँ पे मिलती है नाले से। और जब बॉडी मिलती है, बॉडी का पीएम कराया जाता है। उस टाइम बॉडी जब जिस हालत में मिलती है, प्राइमा फेसी उसके ऊपर कोई भी इंजरी के निशान नहीं थे, और बॉडी के पीएम में जो मेन कारण आया था वो ड्राउनिंग की वजह से मृत्यु का कारण स्पष्ट हुआ था। जो परिजन हैं उनके द्वारा ये संदिग्धता जताई जाती है कि उनके साथ कुछ गलत हुआ है। तो उसी क्रम में जो स्थानीय पुलिस है वो वहाँ के कैमरे देखती है। रात के जब से वो कैमरे बस से उतरते हैं तब से लेकर वो नाले के पास तक किस तरह पहुंचते हैं, उसकी पूरी 1 से 1.5 घंटे की पूरी सीसीटीवी फुटेज देखी जाती है, जिसमें दो संदिग्ध युवक दिखते हैं जो उनके साथ उनका जो बैग लटका हुआ है और उनका मोबाइल है उसके साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास भी कर रहे हैं। वहाँ एक चौकीदार जो आई विटनेस होता है उसके द्वारा ये बताया जाता है कि रात को उसके द्वारा ये देखा गया था कि एक व्यक्ति के साथ कुछ लोग हाथापाई या फिर धक्का मुक्की कर रहे हैं। तो जब सीसीटीवी से क्लियर हुआ और सीसीटीवी के ही माध्यम से हमने ये जो इसमें मेन अभियुक्त है सोनू शमशेर, उसको गिरफ्तार किया। उसको बताया गया कि उसके साथ एक और साथी था जिसका नाम ये डायरेक्टली नहीं जानता है, वो किसी तीसरे साथी के थ्रू जानता था उसको, जिसकी अभी तलाश चल रही है। इसी के पास से इनका जो मोबाइल फ़ोन है वो बरामद किया गया है और इसके द्वारा पूछताछ में ये बताया गया कि मोबाइल फ़ोन और बाकी पैसों के लालच में ही उनके द्वारा ये उसको धक्का देकर नाले में फेंक दिया गया था। ये दोनों अभियुक्त थे वो भी काफी नशे की हालत में थे, और जो मृतक हैं उनके द्वारा भी थोड़ा बहुत ड्रिंक किया गया था, जिसकी वजह से थोड़ा अनकॉन्शियस स्टेट में जल्दी आ गए और उनके द्वारा ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं दिखाई गई। सर बैग भी इनके पास बताया जा रहा था उस समय के परिजनों द्वारा कि बैग भी कोई था, तो क्या बैग की बरामदगी और उस बैग में था क्या था? बैग में जब पूछा गया तो बैग में उनके पास कैश तो नहीं था, कुछ कागजात थे जो उनके काम से रिलेटेड कागजात हैं, उसमें उनकी कुछ पर्सनल कागजात भी हैं। बैग अभी तक बरामद नहीं हो पाया। बैग को ढूंढने के लिए नाले में भी हमने काफी दिखवाने की कोशिश की थी। यह भी संभव हो सकता है कि जो दूसरा इसका साथी है उसके पास से इनके बैग की बरामदगी या इनके जो कागज हैं, जो इनके पर्सनल कागज हैं, वो बरामद हो पाए। सर जो दो ही अभियुक्त पकड़े गए क्या पहले भी उन्होंने इस तरह का कार्य किया? अभी एक ही अभियुक्त पकड़ा गया है, एक अभी अभी अज्ञात है, उसको पकड़ने की कोशिश चल रही है। बाकी इनका आपराधिक इतिहास जो सोनू शमशेर है जिसको आज भेजा जा रहा है, उस पर चोरी के मुकदमे और एनडीपीएस के मुकदमे पहले। सर मृतक की ड्रिंक कितनी थी, क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया तो कितनी की? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियर नहीं हो पाता है कि कितनी लेवल उसमें अल्कोहल पाया जाता है, लेकिन जो उनके ऑफिस के कलीग्स के द्वारा बताया गया था और जो उनकी बॉडी लैंग्वेज उस टाइम दिख रही थी जिस टाइम वो बस से उतरे थे, तो लग रहा था कि उन्होंने ड्रिंक की हुई। दूसरे की पहचान हुई सर? कौन है? जी नहीं, अभी पहचान नहीं हो पाई है। पहचान कराने का पूरा प्रयास किया है, इससे पूछताछ काफी कड़ाई से की गई थी, पर इसके द्वारा भी असमर्थता जताई गई कि वो उसको जानता नहीं है डायरेक्टली, वो एक इसके कॉमन मित्र है जिसके थ्रू उसको वो जानता था। ठीक है।